देखा था कि कंडक्शन दो तरह से होता है, एक अपवाह से, और कल हमने अपवाह लिया था, आज हम लेंगे विसरण द्वारा चालन। तो जब किसी चालक के विभिन्न स्थानों पर आवेशवाहक घनत्व का मान भिन्न भिन्न हो तो मुक्त आवेशवाहक उच्च घनत्व वाले क्षेत्र से निम्न घनत्व वाले क्षेत्र की ओर विसरण करते हैं। इससे अर्धचालक में धारा प्रवाहित होती है, जिसे विसरण धारा कहते हैं। जब P अर्धचालक तथा N अर्धचालक को संधि करते हैं, अर्थात परमाण्विक रूप से जोड़ देते हैं, तो संधि स्थल पर चित्र के अनुसार आवेशवाहक घनत्व की प्रवणता उत्पन्न होती है। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन से कुछ P की तरफ जाते हैं, होल से जो N की तरफ जाते हैं, तो उसके बीच में जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो उस स्थान पर x1 और x2 के बीच में कोई चार्ज नहीं होता, तो ये स्थान कहलाता है अवक्षय परत। तो इसमें होल P से N अर्धचालक की ओर तथा इलेक्ट्रॉन N से P अर्धचालक की ओर विसरण करते हैं। होल करेंगे N अर्धचालक की तरफ तथा इलेक्ट्रॉन करेंगे P अर्धचालक की तरफ। तो विसरण प्रक्रिया सिर्फ संधि तल के निकट, ये हमारा संधि तल है, संधि तल के निकट संकीर्ण प्रभाग x1 व x2 के मध्य प्रभावी होती है। n भाग से p भाग की ओर इलेक्ट्रॉन तथा p भाग से, ये हमारा n भाग है, ये p भाग से भागे, तो यहाँ से होल जाएंगे n भाग की तरफ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे p भाग की तरफ। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन तथा होलों का उस क्षेत्र में विलोपन हो जाता है। इस संकीर्ण परत में मुक्त आवेशवाहक लुप्त हो जाने के कारण इसे अवक्षय परत कहते हैं, डिप्लीशन लेयर कहलाती है। सरलता के लिए हम केवल होलों को एक निश्चित दिशा x में प्रवाह दर पर विचार करते हैं, मतलब ये प्रवाह दर यहाँ इस दिशा में हो रहा है। तो माना किसी निर्देश तल x जिस पर होल घनत्व P नॉट है के दोनों ओर डेल्टा x दूरी पर दो तल हैं, जहाँ डेल्टा x होल का माध्य मुक्त पथ है। माध्य मुक्त क्या होता है? यादृच्छिक गति में स्वतंत्र रूप से तय की गई माध्य दूरी होती है, वह माध्य मुक्त पथ कहलाता है। इस दूरी को तय करने में लगने वाला माध्य समय माना डेल्टा t है। माना डेल्टा x दिशा में होल घनत्व में दूरी के सापेक्ष वृद्धि होती है तथा होल घनत्व की प्रवणता डेल्टा p नॉट अपॉन डेल्टा x है। अब x माइनस डेल्टा x एवं x प्लस डेल्टा x दूरियों पर होल घनत्व क्रमशः x माइनस x पे होल घनत्व कुछ कम होगा, कितना होगा? यूनिट डिस्टेंस के लिए लिया और डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डेल्टा x दूरी पर होल घनत्व कम हो गया, क्योंकि लेफ्ट में है ये, तो p नॉट माइनस इतना कम हो गया। और राइट में चूँकि ये पॉजिटिव है ये दिशा, तो यहाँ पे p नॉट घनत्व है होल का, तो यहाँ पे हो गया d/dx p नॉट डेल्टा x दूरी पर, x से दूरी पर। तो x तथा x माइनस डेल्टा x दूरी के माध्य होल घनत्व कितना होगा? एवरेज ले लेंगे 1/2 p नॉट प्लस p नॉट माइनस d/dx p नॉट डेल्टा x इज इक्वल टू p नॉट माइनस d/dx p नॉट का, और ये आधा हो जाएगा डेल्टा x/2। तो चित्र हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x है तो लेफ्ट में ये हो जाएगा, यहाँ पे घनत्व p नॉट है तो यहाँ जाएगा p नॉट माइनस d/dx p नॉट का और dx दूरी, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। जितनी दूरी पर यहाँ से ये घनत्व नीचे होगा उतनी दूरी पर यहाँ पे p नॉट घनत्व है, तो उतनी ऊपर ये घनत्व डेल्टा बाई डेल्टा x p नॉट dx से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी प्रकार x एवं x प्लस डेल्टा x दूरी के माध्य क्षेत्र में माध्य होल घनत्व जो होगा प्लस x दिशा में होगा, और हम इसको ले लेंगे 1/2 p नॉट प्लस d/dx d p नॉट डेल्टा x।
तो पी नॉट प्लस डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, पी नॉट डेल्टा एक्स बाई 2। तो अब निर्देश तल में निर्देश तल हमारा x है, से प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल दाई और गुजरने वाले होलों की संख्या हो जाएगी 1/2 पी नॉट माइनस डी बाई डी एक्स पी नॉट डेल्टा एक्स बाई 2 डेल्टा एक्स। तो 1/2 पी नॉट माइनस डी बाई डी एक्स पी नॉट डेल्टा एक्स बाई 2 और डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसी तल x से प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल दाई और गुजरने वाले होलों की संख्या हो जाएगी राइट हैंड साइड में 1/2 पी नॉट माइनस डी बाई डी एक्स पी नॉट डेल्टा एक्स बाई 2 और प्रति सेकेंड हो जाएगी तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 पी नॉट माइनस डी बाई डी एक्स पी नॉट डी एक्स बाई 2 और यहाँ पे वेलोसिटी हम लिख देंगे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी की जगह ये होल का वेग हो गया। तो वी एच इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स होलों का माध्य तापी वेग हो गया। इस प्रकार निर्देश तल से तल x से बाईं ओर x दिशा में बाईं ओर माइनस x दिशा में प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल गुजरने वाले होलों की संख्या हो जाएगी 1/2 पी नॉट प्लस डी बाई डी एक्स पी नॉट डी बाई डेल्टा एक्स बाई 2 और उसी तरह से ये वी एच हमने यहाँ लिख दिया। तो विसरण द्वारा होलों का कुल प्रवाह प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल प्लस एक्स दिशा में हो जाएगा n इज इक्वल टू एन आर माइनस एन एल। तो हमने एन आर और एन एल निकाल रखा है, ये एन आर है ये एन एल है और एन आर को एन एल से माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा 1/2 माइनस वी एच डेल्टा एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ पी नॉट। अब माइनस करिए एन आर और एन एल में से, ये हमारा रिजल्ट है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया और ये माइनस है, इसमें से करा ये माइनस, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस हो गया। तो हमारे पास ये रिजल्ट हो गया 1/2 वी एच डेल्टा एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा पी एक्स। अब विसरण की परिभाषा से क्या होगा, विसरण की परिभाषा से विसरण नेट फ्लक्स घनत्व कितना होगा बराबर विसरण गुणांक को हम गुणा करेंगे सांद्रता प्रवणता से। विसरण गुणांक को मान लीजिए हम लिखते हैं होल के लिए है dp इंटू सांद्रता प्रवणता हो गई d बाय डी एक्स पी नॉट का, और होल विसरण गुणांक को हमने लिख दिया होल विसरण गुणांक जिसको हमने डिनोट किया है dp से, dp बराबर 1/2 ये इस एक्सप्रेशन में VH और डेल्टा एक्स। मतलब ये जो टर्म है हमारा नेट फ्लक्स 1/2 VH डेल्टा एक्स, इसकी जगह इसको हमने मार्क कर दिया एक सिंबल से dp जो कहलाता है होल विसरण गुणांक, और d बाई डी एक्स पी नॉट हो गया होल की सांद्रता प्रवणता होल के लिए। तो ये हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो x दिशा में नेट आवेश प्रवाह प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल अर्थात होल धारा घनत्व कितना होगा J P डैश इज इक्वल टू माइनस E डी पी डी बाई डी एक्स ऑफ
पी नॉट एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर।